अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। आमतौर पर जब भी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या हमारे जहन में आता है कि ब्रेन के मुतालिक, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ कनेक्शन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है। अब किस तरह होता है, नर्व्स के ज़रिए होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इंटर न्यूरॉन, ये सारे मिलकर क्या कर रहे होते हैं, बॉडी और बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान और ब्रेन के दरमियान कनेक्शन कर रहे होते हैं। अब नर्वस सिस्टम की हम डेफिनेशन क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम इज़ अ सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक किसके ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए। और इसके अंदर क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम किसके ज़रिए पहुंचता है, नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए। नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली वेव्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास करती हैं। अब जैसे नर्व पास करती हैं तो क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचता है। मैसेज पहुंचता है इस तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कोई भी स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल हो इंटरनल, उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स तक भेज देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन तक जाते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन इनको क्या करते हैं, फर्दर आगे इंटर न्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं। अब इंटर न्यूरॉन कहाँ पर होते हैं, ब्रेन के अंदर। वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। आगे जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है वो कौन करते हैं, अफेक्टर्स, ठीक है। इंटर न्यूरॉन आगे इसे भेजेगा मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन आगे इंटर इसको अफेक्टर तक। इफेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं ग्लैंड्स, आ जाते हैं मसल्स। अब हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, ठीक है, टच करने के बाद हम हाथ पीछे कर लेते हैं। ये अब क्या था, हमारे मसल्स ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस की है। गर्म चीज़ को टच करने के बाद हाथ पीछे खींच दिया है। इस तरह ग्लैंड्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ये रिस्पॉन्स किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रीशंस के ज़रिए। ग्लैंड जिस तरह हमारे पास क्या आ गया, थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है, थ्रोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। हार्मोन आगे जाके क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारा था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन और बॉडी की डिफरेंट पार्ट के दरमियान कनेक्शन। अब नर्वस सिस्टम को आगे दो फर्दर हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं और मोटर न्यूरॉन। आज हम पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। ब्रेन को आगे मज़ीद तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए कौन कौन से हैं। पहला फोर ब्रेन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड मिड ब्रेन और थर्ड वन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने क्या डिस्कस करना है, फोर ब्रेन सबसे जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, क्या होता है, फोर ब्रेन। काफ़ी जो फंक्शंस होते हैं ये ज़्यादातर कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे, सीरिब्रम, वो किसके अंदर मौजूद होता है, फोर ब्रेन के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का आगे तीन कैटेगरीज है, एक थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और थर्ड वन सीरिब्रम। पहले हम थैलेमस के बारे में बात करते हैं। थैलेमस अब फोर ब्रेन का पहला पार्ट है, तो ये क्या करता है, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी विजन के मुतालिक भी हो सकती है, हियरिंग के मुतालिक भी, ठीक है, इनको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी होता है उनको रिसीव करता है, कौन करता है, थैलेमस। सेंसरी इन्फॉर्मेशन अब विजन के बारे में हो सकती है, हियरिंग के बारे में, जिसके मुतालिक भी हो, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है इनको रिसीव करके आगे कहाँ तक पहुँचाएगा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर आगे और मज़ीद तीन आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका आ जाता है हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और थर्ड वन आपका हिप्पोकैम्पस। आप लिम्बिक सिस्टम में आपकी हंगर होगी, भूख वगैरह, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। फेयर हो गया, काम, और भी जितने भी आपके इमोशंस हैं, बेसिक आपके जो बिहेवियर्स हैं, बेसिक इमोशंस हैं, इन सब को कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ आपके बॉडी के साइकिल्स हैं, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन से साइकिल्स हो गए, वाटर बैलेंस साइकिल हो गया आपका, ठीक है, जो बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखना होता है। इस तरह वेक स्लीप साइकिल हो गया,
मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ये आपकी सारी जो फीलिंग्स हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, लिम्बिक सिस्टम। और दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि इसके एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, मेन रोल प्ले करता है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। ये हमारा था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के बाद आ जाता है सीरिब्रम। सीरिब्रम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, सीरिब्रम, ठीक है, चाहे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, तीनों में से जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, सीरिब्रम, जो कि किसके अंदर मौजूद होता है, फोर ब्रेन के अंदर। अब सीरिब्रम है, सीरिब्रम को आगे दो इसके स्फीयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीरिब्रल हेमीस्फीयर। ये आपके पास सीरिब्रम है, इसे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सीरिब्रल हेमीस्फीयर। सीरिब्रल हेमीस्फीयर, अब लेफ्ट सीरिब्रल हेमीस्फीयर होगा वो किसको कंट्रोल करेगा, राइट को, और जो राइट होगा वो किसको कंट्रोल करेगा, लेफ्ट को। ये इस तरह रोल प्ले करता है। इसके आगे फंक्शंस हैं, ये किन किन को कंट्रोल कर रहा था, आपकी जितने भी बिहेवियर्स हैं, बेसिक बिहेवियर्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, सीरिब्रम, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। आपके फेयर वगैरह हो गया, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी वगैरह होगी, ये सारी कौन कंट्रोल कर रहा है, सीरिब्रम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नर्वस सिस्टम।